Hello students, this is Parul Kalia and this is the fourth part of admission of a partner. And in my previous video I had explained you hidden goodwill, but now in this video I will explain you when the new partners bring in proportionate capital. Sometimes the capital of the new partner is not given in the question. He may be required to bring in proportionate capital. In such cases, the new partner capital will be calculated on the basis of capital of the old partners remaining after all the adjustment and revaluation account. In this video I will explain you when the new partner bring proportionate capital. It means नया पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं लेके आया है, ठीक है, तो उसकी कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. When the new partner brings proportionate capital, तो how to calculate capital of new partners? Adjusted capital of old partners. It means आपके रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो आपका बैलेंस आएगा उसे आप बोलोगे एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर. नेक्स्ट, ये मेथड आप तब अप्लाई करोगे जब आपको क्वेश्चंस में ये तीनों कंडीशंस गिवन हैं. द फर्स्ट इज न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सेकंड पॉइंट, न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. एंड द थर्ड, न्यू पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर. इस कंडीशन में आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चंस में ये आपको तीनों कंडीशंस दे रखी होंगी. इन दिस एग्जाम्पल, A and B are partner and the capital is, after all the adjustment, A 24,000 and B 16,000. They want C a new partner and the share is 1/5. You have to calculate C capital. How to calculate? First of all, let the profit 1. आप assume करोगे तो कि आपके प्रॉफिट कितने हैं 1. Then remaining how to calculate? 1 minus 1/5. 1/5 क्यों? क्योंकि आपने सी को क्या करा है, सी के फेवर में आपने कितना शेयर दिया है 1/5. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज 4/5, ठीक है. शेयर ऑफ ए एंड बी 4/5. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सी कैपिटल. तो इफ 4/5 द शेयर ऑफ प्रॉफिट, द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, it means A capital is 24,000 and B is 16. So total capital is 40,000. Okay, the combined capital of A and B is 40,000. Total capital of the firm, how to calculate? 40,000 into reciprocal his share, ठीक है. 4/5 को आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल 5/4, तो इट्स 50,000. तो 50,000 इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ सी. तो शेयर ऑफ सी कितना है 1/5. तो 50,000 का 1/5 इट्स 10,000. तो 10,000 आपका शेयर आ जाएगा कैपिटल का. इट्स क्लियर. Illustration 75 have given in your book. Here is A and B and their profit sharing ratio is 2:1. The balance sheet is given. They admitted C into partnership on 1st April 2018 and the new profit sharing ratio is given 3:2:1. C bring in proportionate capital after the adjustment. It means आपको old ratio given है, न्यू रेशियो गिवन है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब सी जो अपनी कैपिटल है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, वो कैसे लेके आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है. तो आपको ये कैलकुलेट करनी है कैपिटल. अगेन सी ब्रिंग इन 10,000 इन कैश, हैज़ हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल के 10,000 को लेकर आया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी रिड्यूस. ये आपकी प्रोविजंस की रिड्यूस हो गए हैं. इट मीन्स व्हेन यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट मीन्स आपकी जो डेटर्स की वैल्यू है वो क्या हो गई है. जब आपके डेटर्स क्या हो गए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, आपके लिए फ़ायदा है
ठीक है, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी. दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड 2000. देयर इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर, वैल्यू कितना दे रखा है 2600. इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. ठीक है, इट मीन्स दैट इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स. तो आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड बाय टाइपराइटर 2600. पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, इट मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स. पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है. दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन डेबिट साइड टू पेटेंट्स 2000. 2% डिस्काउंट इज़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स. इट मीन्स आपको आपके क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट मिला है. ठीक है, इट मीन्स आपको क्या, आपके लिए क्या हो गया, ये फ़ायदा हो गया, आपके क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया है. दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके कितने दे रखे हैं. हियर इज क्रेडिटर इज गिवन 20,000. तो 20,000 का 2% आपका कितना आ जाएगा 400. तो 400 आपको आपके क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है. दैट्स वाई यू राइट इन क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 400. ओके, अब आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000 और डेबिट साइड में कितना है 2,000. इट मीन्स योर क्रेडिट साइड इज़ मोर देन योर डेबिट साइड. यू गेट ए प्रॉफिट. 3,000 इज़ योर प्रॉफिट. These profit will be divided among the partner A and B in their old ratio 2:1. Which ratio has given 2:1? Okay. After that you have to prepare your capital account. Okay, capital account, first of all you have to write by balance BD. It means opening capital you have to write. Here is in balance sheet A की capital है 40 and B की है 30,000. You have to write 40 and 30. In this balance sheet, the reserve 12,000 as given. It means reserve fund will be distributed among the partner in their ratio 2:1. Okay, you have to write by reserve fund 8 and 4 in their old ratio. Again, this profit, revaluation profit, will be distributed among the partner. That's why you have to write in credit side by revaluation 2001. The next is C bring in 10,000 in cash has his share of goodwill. Goodwill का कितना अमाउंट लेके आया है C 10,000. ठीक है, अब ये जो गुडविल का अमाउंट लेके आया ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में. इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो भी गिवन है और आपको न्यू रेशो भी गिवन है. तो ओल्ड माइनस न्यू, हेयर इज गिवन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. तो सेक्रीफाइस बाय ए यहाँ कितना आ रहा है 16 और सेक्रीफाइस बाय बी 0. इट मीन्स बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है. तो गुडविल का जो भी 10,000 का अमाउंट है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ए के अकाउंट में. ओके, तो यू हैव टू राइट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. आप किसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे 10,000 ए के अकाउंट में, क्योंकि बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया. आफ्टर दैट आप इसका टोटल करोगे. हेयर इज 60,000, 35,000 और सी का भी आपने कैपिटल कैलकुलेट नहीं की है. तो ये आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, दिस इज बैलेंस सी डी. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल की सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होगी. ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करनी है. हाउ टू कैलकुलेट मैंने आपको बताया था. उसके लिए आपको क्या करना है, आप सी का शेयर कितना दे रखा है, सी कैपिटल इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस. ठीक है, और ही विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, अब सी का शेयर है 1/6. 1/6 जब सी का शेयर है तो रिमेनिंग ए और बी का शेयर कितना रह जाएगा 5/6. ओके, तो 5/6 के लिए अब टोटल कैपिटल कितनी है ए और बी की आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट. इट मीन्स रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट यहाँ तक बनाने के बाद ए और बी की एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी आ रही है 60,000 प्लस 35,000. ओके, तो ये कितनी आ जाएगी 95,000. ओके, ये कितना शेयर है 5/6. तो यू हैव टू राइट 10 for 5/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट द कैपिटल 95,000. तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी 95 इंटू रेसिप्रोकल शेयर 6/5. ठीक है, वो कितनी आ जाएगी आपकी 1,14,000. ठीक है, 1,14,000 की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सी शेयर और सी का शेयर कितना है 1/6. तो यू हैव टू कैलकुलेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो सी की कैपिटल आएगी 19,000. ओके, जब 19,000 सी की कैपिटल है तो यू हैव टू राइट, फिर आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बी डी. अगेन इस बैलेंस को आपने ब्रॉट डाउन करके लिखा, ये 60,000 और ये बी की कितनी थी 35,000.
अब सी कैपिटल के कितने लेकर आया, 19,000। ओके, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक, ठीक है, क्योंकि सी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे 19,000। तो आप टोटल कर लोगे तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा, 60, 35 एंड 19। ओके, नाउ लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आप बैलेंस शीट बनाओगे। क्रेडिटर्स कितने थे आपके, 20,000 के, जो आपको डिस्काउंट मिला 400 वो आप लेस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट 19,600 एंड द कैपिटल हेयर आपने कैलकुलेट करी है 60, बी की 35 एंड सी की 19,000। ओके, हाउ टू कैलकुलेट बैंक, इसका कितना आ रहा है बैलेंस, 14,000। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब जो कैश सी कितना लेकर आया था गुडविल का, 10,000, ठीक है, 10,000 कैश में लेके आया, फिर 19,000 वो कैपिटल लेके आया, कितना हो जाएगा, 29,000। 29,000 में से यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स दिस इज़ योर लायबिलिटी, यू हैव टू पे, बैंक को आपको पे करनी है। ठीक है, तो ये आप माइनस करोगे 15,000। ठीक है, तो 29,000 में से आप 15,000 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 14,000। हियर इज गिवन, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, गुडविल का कितना लेकर आया था, 10,000, कैपिटल का कितना है, 19, तो टोटल इज 29। बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपको पे करना है 15,000, तो रिमेनिंग बैलेंस एट बैंक कितना आ जाएगा, 14,000। यू हैव टू राइट इन एसेट साइड इन योर बैलेंस शीट। ओके, नाउ डेटर्स आपके कितने थे, 40,000। आपने प्रोविजंस क्रिएट करा है क्योंकि आपके एसेट्स क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो दैट्स वाई 1,600 आप माइनस करोगे। ओके, तो रिमेनिंग आपका कितना आ जाएगा, 38,400। स्टॉक की वैल्यू 20,000 गिवन है, बिल्डिंग 25,000, मशीनरी 33,600 एंड लास्ट योर टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था, अब आप उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो इंक्रीज योर एसेट्स, दैट्स व्हाई यू राइट इन एसेट साइड टाइपराइटर 2,600। तो आपका टोटल दोनों साइड का मैच कर जाएगा 1,33,600. Okay, and your question is completed. The next illustration is illustration 77, given in your book. A and B are partner and their profit sharing ratio is 3:1. They admitted C for 1/4 share on 31st March 2014 when their balance sheet was. Here is given your balance sheet. Up in this question, old ratio is given but new profit sharing ratio is not given. Okay, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, इट मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ये आपका ओल्ड रेशियो विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इन दिस बैलेंस शीट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, the next workman compensation reserve and investment fluctuation reserve are given, तो adjustment देखो, adjustment are given. C bring in 16,000 as goodwill and proportionate capital, it means capital आपको कैलकुलेट करनी है एंड C जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कितना लेके आया है, 16,000, तो 16,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड A and B in their sacrificing ratio because आपको न्यू रेशियो नहीं है तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बैड डेट्स अमाउंट टू 3,000। ओके, अब यहाँ पे आपको डेटर्स दे रखे हैं 50,000 और प्रोविजंस क्रिएट करा हुआ है 2,000 का। अब यहाँ कितना है, बैड डेट्स कितने आपके क्रिएट हो गए हैं, 3,000। 2,000 का ऑलरेडी आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है बट आपके बैड डेट्स हैं 3,000, तो इट मीन्स 1,000 का आपको और क्रिएट करना है, दैट्स वाई 1,000 यू हैव टू राइट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? Market value of investment is 4,500. It means market value investment की कितनी है, देखो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है बैलेंस शीट में 7,000 और अब मार्केट वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी 4,500. ओके, हियर इज इन्वेस्टमेंट का कितना दे रखा है बैलेंस शीट में 7,000 और मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है 4,500. इट मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, 2,500. ओके, अब यहाँ पे आपने 2,500 के अंगेंस्ट में रिजर्व क्रिएट कर रखा है इन योर लायबिलिटी साइड, कितने का रिजर्व क्रिएट कर रखा है, 4,100. ठीक है, और आपकी मार्केट वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, 2,500.
ठीक है, आपने रिजर्व कितने का क्रिएट करा है इन लायबिलिटी साइड 4100, और आपकी डिक्रीज कितनी हुई है मार्केट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2500। वो 2500 तो आप यहाँ से राइट ऑफ कर लोगे, इट मीन्स यहाँ से वो अमाउंट ले लोगे। रिमेनिंग 1600 जो आपका प्रॉफिट, एक रिजर्व क्या है, पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट, दी 1600 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग A and B इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1, ठीक है, इन देयर कैपिटल अकाउंट। ओके, the next is liability on account of workman compensation reserve amounting to 2000. it means workman compensation reserve आपने क्रिएट करा है, वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी आपकी जो लायबिलिटी है उसके अंगेंस्ट में आपकी फर्म ने एक रिजर्व क्रिएट करा है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड 6000 का, और उसके अंगेंस्ट में आपकी लायबिलिटी कितनी अराइज हुई है 2000। इट मीन्स 6000 में से आप 2000 माइनस कर दोगे जो आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी है, तो रिमेनिंग 4000 क्या है, इस पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट A and B इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1। ओके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 6000, लायबिलिटी जो आपको पे करनी है, तो रिमेनिंग बैलेंस 4000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट A and B इन देयर ओल्ड रेशियो। Okay, now first you have to prepare your revaluation account. In this revaluation account, the first you have to write bad debts because 2000 आपने already provision create कर रखा है और 3000 से increase हो गया, it means 1000 you have to write in debit side to bad debts 1000. Okay, और दूसरा यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जो आपका लॉस है बिकॉज योर डेबिट साइड इज मोर देन योर क्रेडिट साइड, तो दीज 1000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट A and B इन देयर रेशियो 3:1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 3:1 में 7 and 250। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस आपको दे रखा है 54 and 35 जो आपका गिवन है 54 and 35। ओके, अब आपका ये क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में कितना था आपका 6 और रिमेनिंग लायबिलिटी थी 2, तो 4000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3 and 1 4000, ऐसी एज इट इज़ बाय इन्वेस्टमेंट का आपका 1600 सरप्लस में था, वो 1600 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे A and B इन देयर ओल्ड रेशियो 3/1। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका अमाउंट कितना आपको लेकर आया था 16,000, तो दी 16,000, ठीक है, ये गुडविल का अमाउंट है 16,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो A and B में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो हियर इज 12,000 and 4,000। ओके, नाउ इन दिस बैलेंस शीट द गुडविल हैज़ गिवन, इट मीन्स दिस इज़ योर एग्जिस्टिंग गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड टू राइट ऑफ दिस गुडविल। तो जब आप राइट ऑफ करोगे तो जो पार्टनर्स के अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, दैट्स वाई यू हैव टू राइट 2 गुडविल, रिटर्न ऑफ करोगे आप इन देयर ओल्ड रेशियो 3/1, तो 30,000 and 10,000। द नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन का जो आपका लॉस था 750 and 250। ओके, फिर आप इसका इधर A का टोटल करोगे तो टोटल आपका आएगा 17,200 माइनस 30,750, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 39,450। एज इट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट B का टोटल आ रहा है 40,400, माइनस कर दोगे 10,250, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 30,150। ओके, अब ये आपकी क्या है एडजस्टेड कैपिटल। नाउ अब आपको C की कैपिटल कैलकुलेट करनी है जो गिवन नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट, अब ये देखो C का शेयर कितना है 1/4, अगर प्रॉफिट आप लेट एज्यूम करो 1 और आपने C को दिया 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 3/4, तो 3/4 शेयर कितने किसके लिए है A and B का। अब टोटल कैपिटल A and B की जो एडजस्टमेंट के बाद कितनी आई है आपकी, ये एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल है, A की कितनी है 39,450 एंड B की है 30,150, ठीक है, ये आपकी टोटल कैपिटल होगी 69,600। तो 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट द कैपिटल इज 69,400, तो टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे 69,600 एंड रेसिप्रोकल शेयर इट मीन्स 4/3, तो टोटल फर्म की कैपिटल आपकी कितनी आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 92,800। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ C 1/4, तो C का कैपिटल कितना आ जाएगा 23,200। नाउ यू हैव टू राइट हियर इज बाय बैंक 23,200,
तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके, नाउ वर्किंग नोट में ये आपको जर्नल एंट्रीज गिवन है कि जब बैड डेट्स की वैल्यू क्या होगी, आपके बैड डेट्स 3000 हो गए तो क्या होगी, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, आपको लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सेंट्री एसेट्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो आप डेटर्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 3000। उसके बाद जब आप इनका प्रोविजन क्रिएट करोगे तो प्रोविजन आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था 2000, तो जो 1000 आपने एक्स्ट्रा करा है वो आपने कहाँ ट्रांसफर करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था टू बैड डेट्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 टू बैड डेट्स 3000। द नेक्स्ट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 6000 का, आपकी लायबिलिटी कितनी अराइज हुई थी 2000, तो सरप्लस कितना बच गया 4000, तो 4000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो 3/1 एज इट इज। यू हैव टू नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपने क्रिएट कर रखा है 4100 का, और इन्वेस्टमेंट की जो आपकी डिक्रीज हुई है वैल्यू वो कितनी हुई है 2500, तो रिमेनिंग 1600 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए एंड बी, ओके, इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर? So this is your complete question. Okay, your question is completed.